डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के इलेक्शन से पहले के कौन जीतेगा का अंदाजा लगाना मुश्किल। बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में जीत आई। डोनाल्ड ट्रंप किन मुहरकत की वजह से इलेक्शन में कामयाब हुए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क अमेरिका से कोहिनूर न्यूज के एंकर एजाज डोगर। उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी एजाज डोगर, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी मैं इस वक्त न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर मौजूद हूँ। और जिस तरह आपको पता है कि इलेक्शन तो गुजर गया, अब किस बेस पे लोगों ने वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम कंट्रीज बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत सारे वोट दिए। इसकी रीजन क्या थी? क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था। कभी कामला ऊपर जा रही थी, कभी डोनाल्ड जा रहा था और कोई वाज़ेह लीडर नहीं था। इस दफा यहाँ पे बड़े बड़े मतलब मैं बीबीसी और सीएनएन की बात करूँ तो वो भी नहीं कर पा रहा था कोई फैसला कि कौन जीतेगा। लेकिन यकदम ये हुआ कि जनाब बड़ी लीड से जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है। इसके पीछे स्टोरी क्या है? क्योंकि हमारे इस वक्त मौजूद है मेरे साथ न्यूयॉर्क से हमारे ब्यूरो चीफ और नकवी साहब। और नकवी साहब ने हमें लम्बा बलम्बा इलेक्शन के ऊपर जनाब इलेक्टोरल वोट जो हो रहे थे पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके पोलिंग डे वाले दिन हमें बताया, अर्ली जो वोटिंग हो रही थी उसके हवाले से बताया, मतलब हमें लम्बा बलम्बा अपडेट करते रहे। तो नकवी साहब से पूछते हैं कि नकवी साहब इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या हकीकत है कि यकदम सिनेरियो चेंज हो गया, यकदम जनाब ट्रंप साहब जो है ऊपर के ऊपर निकल गए, मैम कामला जो है वो नीचे चली गई। क्या स्टोरी क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी ने और बिजनेस कम्युनिटी ने किस बेस पर उनको सपोर्ट किया? थैंक यू वेरी मच नकवी साहब। तो आप लम्बा लम्बा हमें आगाह करते रहे, तो क्या क्या रीजन क्या थी कि डोनाल्ड ट्रंप भारी लीड से जीत गए? जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू कि आप स्पेशली पाकिस्तान से तशरीफ लाए और आपने वक्त निकाला और आपने यूएस इलेक्शन को कवर किया और उस रवायत को हमेशा की तरह बरकरार रखा कि कोहिनूर न्यूज़ ने ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए लम्हा व लम्हा कोई भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, कोई न्यूज़ है, कोई डेवलपमेंट है, कोई इलेक्शन है, उसको कवर किया और सबसे पहले पाकिस्तानियों को इस अपडेट को पहुंचाया। उसमें जितनी कोशिश मेरी तरफ से हो सकती थी मैंने भी की। आप डिफरेंट स्टेट्स में थे, आप डीसी में भी थे, आप वहां से भी सिचुएशन को एनालाइज करते रहे और रिपोर्ट्स भेजते न्यू जर्सी से भी मिशिगन में मैं इन टच रहा। जी, तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत रेलिवेंट है कि ये बहुत क्लोज कॉल थी और इसमें लोगों को तासुर ये मिल रहा था कि शायद पहली दफा ये हिस्ट्री में इन मेकिंग थी कि एक वुमेन प्रेसिडेंट आ जाए। और उसका मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया है वो मोस्टली जो मीडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल में है यहाँ पे। उनका सॉरी फॉर इंटरप्ट, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि हैरी से ज्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं थी। जी, तो अगर मुझसे कोई पूछता था तो मैं ये कहता था कि अगर ये हिस्ट्री बननी थी तो ये उस वक्त बनती जब हेनरी क्लिंटन, क्योंकि वो सबसे मौजू उम्मीदवार थी। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बड़ा स्ट्रांग था। ठीक है, कमला हैरिस आप कहेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट थी, तो वाइस प्रेसिडेंट के होते हुए उनका कोई काबिल जिक्र थी वो कोई उनका एक तो बैकग्राउंड में थी और दूसरा कई दफा ये होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि बहुत नुमाया हो जाते हैं। एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हुआ क्या। तो मीडिया जो इंप्रेशन क्रिएट कर रहा था वो ये कर रहा था कि कमला हैरिस जो है वो बहुत क्लोज कॉल है, बहुत ऊपर है और ट्रंप नहीं जीत सकेगा। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने बेसिकली जो वोट लिया है उन्होंने ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी से लिया है, रिपब्लिकन वोटर से वोट लिया है, बल्कि उन्होंने मुसलमानों से भी वोट लिया है और काफी सारे जो डेमोक्रेट्स जो न्यूट्रल लोग थे उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट। नो डाउट जी, और सबसे जो इंप्रेस किया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर को और न्यूट्रल लोगों को, वो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमें जंगों की कोई जरूरत नहीं, ये फजूल जंगें और हमें इन जगहों को बंद करके जो अमेरिकन पॉपुलेशन, अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन शहरी, हमें उनकी वेलफेयर, उनकी बच्चों की वेलफेयर पे ये पैसे लगाने। और ये जितने इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं इनको डेमोक्रेट्स ने बैन, आप बॉर्डर क्रॉस करें आपको वो इमिग्रेशन ऑफिसर साइन करवा के अंगूठे लगवा के असाइलम भी वही फाइल करवा रहे हैं, उसके बाद आपको $300 महीने का कार्ड भी मिल रहा है और आपको होटल भी दे रहे हैं। तो अब इस पे बहुत गुस्सा था एक आम व्हाइट अमेरिकन को, ब्लैक अमेरिकन, सब अमेरिकन को, इवन एशियन अमेरिकन को भी मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि ये फेयर नहीं है, हम एक प्रोसेस से निकल के आए हैं, हम वेट हुए हैं, ये क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं, सब किस्म के आ रहे हैं, क्राइम बहुत ऊपर चला गया। बेसिकली ये कोर इश्यूज थे जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने तीन इश्यूज थे। थैंक यू वेरी मच ऑन नकवी साहब। और नकवी साहब हमारे ब्यूरो चीफ गहरी नजर रखते हैं यहाँ पे लोकल सियासत के ऊपर, अमेरिका की सियासत के ऊपर और इंटरनेशनल भी ये नजर रखते हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप जो है तीन जो है नारे हैं उनके ऊपर आया है। पहली बात तो ये है कि इकोनॉमी बेहतर करूंगा, सेकंड ये इमिग्रेंट जो है उनको निकालूंगा, और तीसरा ये है कि जो जंग बंदी है इसको कराएंगे, जंगों की जरूरत नहीं, इनको रोकेंगे। अब देखना ये है कि इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरा उतर पाते हैं या नहीं। जी मैं इस वक्त